हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू AKT बायोलॉजी। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। बेटा, आज मैं आपको स्टार्टिंग से आपकी जो क्लास 12th की बायोलॉजी की NCERT की बुक है CBSE बोर्ड के लिए, उसमें आपको स्टार्ट करवाने जा रही हूँ चैप्टर 1, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये मेरी बुक में चैप्टर 2 है बिकॉज ये पुराना एडिशन है आपके पास। इसका जो करंट एडिशन है उसमें चैप्टर 1 है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इट मीन फ्लावरिंग प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में, जिनको हम एंजियोस्पर्म्स भी बोलते हैं, उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कौन से मोड का होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसीलिए प्रोजनी जो होती है वो आइडेंटिकल होती है, क्लोन होते हैं बेसिकली वो अपने पेरेंट के। बट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट बनते हैं, फ्यूज़न होता है, तब प्रोजनी जो बनती है वो वेरिएशन लाती है बिकॉज ऑफ दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसीलिए बिकॉज हायर प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इसीलिए जो हम आज अपने चारों ओर देखते हैं, जो प्लांट की, हायर प्लांट्स की, एंजियोस्पर्म्स की, फ्लावर्स की इतनी वेरिएशन है, इतनी वैरायटी है। द वेरिएशन का जो अगर हम बात करें, ये सारा क्रेडिट जो है वो जाता है इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को, क्योंकि इसमें जो हायर प्लांट्स है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए इतनी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम फ्लावर की, हायर एंजियोस्पर्म्स के जो फ्लावर है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर होती है। इसमें जो कलरफुल लीव्स होते हैं उनको हम पेटल बोलते हैं, ग्रीन लीव्स को हम सेपल बोलते हैं। पेटल और सेपल्स जो है वो फ्लावर के नॉन इसेंशियल पार्ट होते हैं। नॉन इसेंशियल मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसेंशियल नहीं है, मतलब ये है कि दे डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो पार्ट नहीं ले रहे हैं। पेटल्स को हम कोरोला और सेपल्स को हम कैलेक्स भी बोलते हैं। और जो दूसरे पार्ट है, इसेंशियल पार्ट, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, वो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज स्टेमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज पिस्टल। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, स्टेमन, स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। इनकी डिटेल स्टडी हम करेंगे। और ग्रुप ऑफ स्टेमन, क्योंकि एक फ्लावर में सिंगल स्टेमन नहीं, ऐसा नहीं होता, 2, 4 या सो मैनी मल्टी स्टेमन होते हैं, तो ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। उसी तरह जो पिस्टल है, पिस्टल के भी 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड जो बेसल पार्ट, ब्लज पार्ट होता है उसको ओवरी बोलते हैं। ओव्यूल जो होता है वो ओवरी के अंदर होता है, जहाँ पे एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होती है। और ये पूरा का पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसको हम पिस्टल बोलते हैं। ग्रुप ऑफ पिस्टल को गाइनोशियम भी कहा जाता है। उसके अलावा जो बेस होता है, जहाँ पे ओवरी अटैच होती है या फ्लावर जहाँ से बड ओपन होती है, उसको आप थैलेमस भी बोलते हैं, रिसेप्टेकल भी, और प्राइमोर्डिया या प्राइमोर्डियम भी उसको कहा जाता है। आज हम डिटेल में स्टेमन के बारे में स्टडी करेंगे। जो हायर प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, उसका जो स्टेमन होता है, यानी जो एंड्रोशियम्स होते हैं फ्लावर के, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो 2 पार्ट से मिलकर बना है, एंथर एंड फिलामेंट। एंड जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट है वो फ्लावर के या तो थैलेमस से अटैच होता है, या कुछ फ्लावर्स में ये पेटल्स से भी अटैच होता है, और ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है, बिकॉज यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है थैलेमस के, तो दिस इज़ द प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल मीन जो पास है, एंड टर्मिनल जो दूर है। टर्मिनल रीजन पे इसके जो है फिलामेंट के एक लोब्ड स्ट्रक्चर, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, 2 लोब प्रेजेंट होती है, जिसको हम एंथर बोलते हैं।
और जो स्टेमन है, इसीलिए इसके दो पार्ट हैं, एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट तो इसकी लॉन्ग स्टॉक है, और एंथर जो है वो बाइलोब स्ट्रक्चर होती है। जिस तरह से अगर हम दो कॉइन्स को जोड़ दें या इस तरह से कुछ दो चीज़ें जोड़ते, इस तरह से ये बाइलोब्ड होती है। और हर लोब जो है, एक लोब जो है वो डायथिकस होती है, मीन्स उसमें दो थीका होते हैं। थीका बेसिकली एक वर्ड है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बाइलोब, हर लोब आगे टू पार्ट में डिवाइड है। ओवरऑल एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब डिवाइड इनटू टू थीका। अब बायोलॉजी में हम दो तरह के सेक्शन करेंगे। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जब हम किसी चीज़ को लॉन्गिट्यूडनली लेंथ वाइज कट लगाते हैं वो उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है, और हॉरिजॉन्टली अगर उसको कट लगाया जाता है तो वो उसका ट्रांसवर्स सेक्शन होता है। अगर हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन लें, ट्रांसवर्स वे में उसको हम कट लगाएं, तो एंथर हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जब इसको ऐसे कट किया जाता है तो क्या होता है कि जो इसकी एक लोब है, उसके जो दो थीका है वो हमें हर कॉर्नर पे इस तरह से दिखाई देंगे। ओवरऑल हमें चार थीका दिखाई देते हैं ईच कॉर्नर पे इन दी ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। और ये जो थीका होते हैं ये एक टेट्राड बन गया, चार है, दैट इज़ वाई टेट्राड। इन थीका को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक भी इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर जो है पोलन ग्रेन बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर की मैच्योर फॉर्म ही पोलन ग्रेन होती है, और जो ये पोलन सैक है, पोलन सैक ही माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक है, तो इसी तरह से ये चार माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक हैं, और हर माइक्रोस्पोरेंजिया में और पोलन सैक में बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी तो हम इस माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें, ट्रांसफर सेक्शन में चार माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। सेंटर में कनेक्टिव टिश्यू इसके प्रेजेंट होता है फॉर कनेक्शन। और अगर हम इसकी लेयरिंग की बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजिया की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज़ नोन एज एपिडर्मिस। जस्ट इनसाइड द एपिडर्मिस देयर इज़ एंडोथीशियम लेयर। एंडोथीशियम के इनर साइड में है मिडल लेयर्स, एंड जो लास्ट इनर मोस्ट लेयर है जो माइक्रोस्पोरेंजिया को जस्ट टच करती है, बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर, उसको बोलते हैं टापिटम। जो आउटर थ्री लेयर्स हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर्स, इनका मेन फंक्शन होता है इस माइक्रोस्पोरेंजिया को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। और उसके अलावा जब पोलन ग्रेन बन के डेवलप हो जाते हैं, पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, उनके यहाँ से रिलीज़ होने में भी इन तीनों लेयर्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है। बट जो इनर मोस्ट लेयर है टपिटम, इसका मेन फंक्शन जो होता है वो जो अंदर डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स हैं, जो माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, ये उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है टपिटम। क्या आपने कभी सोचा है कि टपिटम ही नरिशमेंट क्यों प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, ये क्यों नहीं प्रोवाइड करती? इसका रीज़न यही है कि टपिटम जो है उसका जो अगर हम मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। अगर हम टपिटम की लेयर स्ट्रक्चर की बात करें, इस लेयर की, टपिटम की जो सेल्स होती हैं वो, उनमें जो साइटोप्लाज्म होता है बहुत ज़्यादा डेंस होता है, और उसके अलावा ये बाय न्यूक्लिएट होती है। न्यूक्लियस भी इसमें दो होते हैं और मल्टी भी हो सकते हैं। और हमने पढ़ा भी है क्लास 11th में, जो सेल डिवीज़न होता है उसके दो स्टेप होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीज़न होता है। जैसे ये सेल है, अंदर सब कुछ डीएनए में चेंज होके न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, और एक के इस तरह से
दो न्यूक्लिक कंटेंट बन जाते हैं और फिर फाइनली जो ये है साइटोकाइनेसिस में सेल 2 में डिवाइड हो जाती है और एक कंटेंट एक इधर चला जाएगा और इधर, और सेल जो है फाइनली 2 बन जाती है, एक एक न्यूक्लियस उसमें आ जाता है। बेसिकली सेल डिवीज़न इस तरह से होती है। कैरियोकाइनेसिस में वो आपके सारे स्टेप्स आ जाते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। बट टपिटम के सेल्स में क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस तो हो जाती है बट साइटोकाइनेसिस नहीं होती, जिस वजह से न्यूक्लियस जो है इसमें 2 रह जाते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस टपिटम जो है वो बायन्यूक्लिएट होती है। सो इसीलिए बायन्यूक्लिएट नेचर और डेंस साइटोप्लाज्म होने की वजह से जो टपिटम है वो नरिशमेंट का काम करती है, वो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। अब हम बात करते हैं ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसमें पोलन ग्रेन बनते कैसे हैं, ठीक है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसमें बहुत सारा स्पोरोजिनस टिश्यू होता है जो होमोजीनस होता है। यू नो वेल, होमोजीनस एक ही तरह के सेम टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। अब हमने माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर के बारे में तो डिटेल में पढ़ लिया। इस तरह से कुछ ये स्ट्रक्चर थी और इसमें बहुत सारा स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट था, ठीक है। होमोजीनस इसमें सेल्स प्रेजेंट हैं। वो प्रोसेस जिसके थ्रू माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर बनते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर का बनना इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर किसको बोलते हैं? पोलन ग्रेन को ही बोलते हैं। कैसे बनती है ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, होती कैसे है? ये जो यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है इसकी जो हर एक सेल में सेल डिवीज़न होता है। हम यहाँ पे एक उठा रहे हैं, एक सेल हमने सिंगल ले ली, ये सिंगल सेल है। ये 2n है, ये डिप्लॉइड है, बहुत सारी सेल्स है यहाँ पे, वो कॉम्पैक्टली पैक्ड है, सब में ये प्रोसेस होती है। वी आर कंसिडरिंग 1। इसको आप बोलोगे पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसको पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये फाइनली हमें माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन देने वाली है, ठीक है। जो पोलन मदर सेल है या माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें होती है मियोसिस। मियोसिस आपको पता है, मियोसिस के 2 स्टेप होते हैं, मियोसिस 1 और 2। 1 में क्या होगा, ये 2 में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, और ये दोनों क्या होंगी, n। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 पे आपको अच्छे से पता है कि 4 सेल्स बनती हैं फाइनली, और सबका जो प्लॉइडी लेवल होगा वो n होगा। सो ये प्रोसेस स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल है, हाँ, दैट इज़ पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, वो फाइनली मियोसिस की प्रोसेस करके हमें 4 माइक्रोस्पोर देती है और इसको आप माइक्रोस्पोर टेट्राड भी बोलते हैं बिकॉज ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड फ्रॉम ईच पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसके अलावा जब ये टेट्राड बन गया है बट लेकिन मैच्योरेशन फेस इसमें आता है, मैच्योरिटी पे जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन होता है और डिफ्रेंशिएशन मैच्योरेशन होती है, एक एंजाइम होता है कैलेज जो है वो इन टेट्राड्स को अलग अलग कर देता है। सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से अपार्ट हो जाती है, कैलेज जो है सेल्स को अलग कर देता है। इस तरह से एक पोलन मदर सेल 4 जो है मैच्योर पोलन ग्रेन को बनाती है।
तो अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसमें तो बहुत सारी पोलन मदर सेल्स है, सो मैनी माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो एक जो है वो 4 को दे रही है, तो ये बहुत सारी पोलन मदर सेल एक साथ मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन रिलीज करती है। दिस प्रोसेस इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और यही अब आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि इतने सारे मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन क्यों रिलीज़ होते हैं, जबकि जो स्टेम पिस्टल पार्ट है, फीमेल पार्ट जो है वो एंजियोस्पर्म फ्लावर में कम ही होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। इसका लॉजिक बिहाइंड ये है कि पोलन ग्रेन को ट्रैवल करके, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके फर्टिलाइजेशन के लिए स्टिग्मा पे लैंड होना होता है। ये चांस फर्टिलाइजेशन होता है जो हम पोलिनेशन वाले पार्ट में करेंगे, विंड के थ्रू और एयर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू। तो जब एक साथ बहुत सारे पोलन ग्रेन जाएंगे तो कोई ना कोई तो जाके फर्टिलाइज होगा ही ना। तो टू अश्योर फर्टिलाइजेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, सो दैट जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो सक्सेसफुल रहे। दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।